और कुछ कॉलेजेस ने अपना इंडिविजुअली जो काउंसलिंग करवाते हैं, अलग से जीएफटीआई भी हैं, उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, जिसमें आप 12th बेस पे या फिर जेईई मेन की रैंक को वो कंसिडर करते हैं, वहाँ पे आप उनकी जेईई मेन की रैंक के बेस पे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, बच्चों का बहुत मतलब डिमांडिंग ये वीडियो है। बच्चों ने बोला था कि सर आप जो है ओवरऑल काउंसलिंग जो होती है कि हम किस किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग हमको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ अप्लाई नहीं करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर हमको जो है प्राइवेट कॉलेज हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर हमको जो है जीएफटीआई या फिर सीसैप की काउंसलिंग या फिर जोसा की काउंसलिंग का हमें वेट करना चाहिए। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका क्या परसेंटाइल रहना चाहिए, क्या उनकी ऑल इंडिया रैंक आनी चाहिए, उनको जो जोसा की काउंसलिंग का जो बच्चे वेट करेंगे, मैं उनकी बात करूँगा आज। और फिर हम उन बच्चों की भी बात करेंगे जिनका परसेंटाइल कम हो रहा है, या फिर कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है परसेंटाइल का जिस पे उनको जोसा की काउंसलिंग का वेट नहीं करना है। तो किन बच्चों को जोसा काउंसलिंग के अलावा किस किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उन काउंसलिंग की हम लोग बात करेंगे। वेरियस काउंसलिंग इंडिया में जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं जेईई मेन की रैंक के बिहाफ पे, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। मैक्सिमम स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपकी जेईई मेन की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। 15% कोटा है कहीं पे 10% है, कहीं पे 5% है और कहीं पे 50% है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में जो बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें साफ साफ जैसे ऊपर लिखा हुआ है, जोसा और सीसैप के अलावा अपनी रैंक को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जोसा और सीसैप के अलावा आप अपनी रैंक को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं, जोसा और सीसैप के अलावा आप अपनी रैंक को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो बच्चे जेईई मेंस का पेपर देते हैं, लगभग 10.5 लाख बच्चा पेपर देने जा रहा है, लगभग 10.5 लाख बच्चा पेपर देने रजिस्टर हुआ है फाइनल एग्जाम के लिए। ये बच्चा जो है यूनिक कैंडिडेट के तौर पे आपका एग्जाम में बैठेंगे अगस्त वाले अटैम्प्ट में। अब ये यूनिक कैंडिडेट जो आपके अगस्त वाले एग्जाम के अटैम्प्ट में बैठेंगे, उसके हिसाब से आपकी बनेगी ऑल इंडिया रैंक, जिसको बोलते हैं AIR। तो जब आपकी ऑल इंडिया रैंक आपके हाथ में आ जाएगी, तब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपको कहाँ पे कौन सी ब्रांच मिलेगी। लेकिन कुछ कॉलेज हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं, कुछ कॉलेज इंडिया में ऐसे भी हैं जो आपको परसेंटाइल के बेस पे एडमिशन दे रहे हैं। मतलब आपका जो परसेंटाइल है उसके बेस पे उन्होंने अप्लाई करवा लिया है, और अप्लाई करने के बाद उन्होंने अपना जो, जिनका परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है, जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है, जनरल ओपन कैटेगरी में कोई अगर बच्चा है और उसका परसेंटाइल अगर मान लीजिए 85 के नीचे जा रहा है, अगर 85% के नीचे परसेंटाइल जा रहा है जनरल कैटेगरी के बच्चे का, तो उस बच्चे को जोसा की काउंसलिंग का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है और उसका 85 परसेंटाइल के नीचे अगर परसेंटाइल जा रहा है, उसका जोसा की काउंसलिंग को वेट करने का, ऐसा नहीं कि जोसा की काउंसलिंग से उसको कुछ मिलेगा नहीं, जोसा की काउंसलिंग से उसको मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन उसको साथ में मल्टीपल ऑप्शन लेके चलने पड़ेंगे। साथ में अपने ऑप्शन आप जो है साथ में लेके चलिए, प्लस ऑप्शन जो भी आपके उससे बेटर ऑप्शन हो सकते हैं वो अपने साथ में लेके चलिए। क्या क्या लेके चलेंगे मैं डिटेल में बताऊंगा अभी। उसका परसेंटाइल अगर 75 के अंदर जा रहा है, 75 के अंदर उसका परसेंटाइल जा रहा है, अगर 75 से नीचे उसका परसेंटाइल आ रहा है, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, तो उसको जोसा की काउंसलिंग का वेट करने की, मतलब जोसा और जो सीएसएवी राउंड होगा, सीएसएवी राउंड तो आपका जोसा के बाद ही होगा और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आप लास्ट में जो वैकेंट सीट रह जाती हैं आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी की काउंसलिंग के बाद, जब जीएफटीआई वगैरह की काउंसलिंग निपट जाती है, जो बच्चे एनआईटी छोड़ के, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस को छोड़ के जो बच्चे जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो बच्चे जब आईआईटी चले जाते हैं, तो आईआईटी जो है जोसा की काउंसलिंग में जोसा की काउंसलिंग के 7th राउंड तक आईआईटी आपके साथ रहेंगे, उसके बाद आईआईटी आपका साथ छोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आईआईटी में जो बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद सीसैप राउंड होता है वैकेंट सीट के लिए, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए। तो जिन बच्चों का ओबीसी कैटेगरी में 75 परसेंटाइल के नीचे आ रहा है, उनको जोसा की काउंसलिंग का वेट करने की जरूरत नहीं है। उनको अपने साथ बहुत सारे ऑप्शन लेके चलने पड़ेंगे। वो ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकते हैं और वो ऑप्शन आपके हो सकते हैं सेंट्रल फंडेड कॉलेज भी हो सकते हैं, या फिर आपके बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको उस परसेंटाइल पे अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। कैसे अप्लाई करना होगा हम लोग डिटेल में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे कि अप्लाई कैसे करना। आज ये बात करेंगे यहाँ पे कि किन बच्चों को जोसा का वेट करना है और किन उन बच्चों को वेट, अगर वो वेट नहीं करना है तो फिर कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो उनको मिलेंगे, अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, 65 परसेंटाइल के नीचे अगर उसका परसेंटाइल जा रहा है, तो उसको जोसा की काउंसलिंग का वेट करने की जरूरत नहीं है। अब जोसा की काउंसलिंग का वेट करने की जरूरत नहीं, तो फिर कहां अप्लाई करें वो बताएंगे अभी, कहां अप्लाई करना है। और कोई बच्चा अगर एसटी से बिलोंग करता है, उसका परसेंटाइल 45 के नीचे जा रहा है, 45 के नीचे जा रहा है परसेंटाइल, तो उसको जोसा की काउंसलिंग का वेट करने की जरूरत नहीं है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी ऐसे बच्चों से आपको मिलवाने वाला हूं, मैं अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा उनको बहुत जल्दी, या फिर हम लाइव सेशन के माध्यम से उनसे बात कर लेंगे जिनको पिछले साल 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख
इवन 10 लाख रैंक है उनकी, या फिर उन्होंने जेईई मेन का पेपर नहीं दिया है और वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को बहुत जल्दी मैं आपसे जोड़ूंगा लाइव सेशन के माध्यम से, अपने स्टूडियो के माध्यम से। उसका आप वेट करिए, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। वो बच्चे आपको खुद बताएंगे अपनी जर्नी कि उनकी जो रैंकें आ रही थी वो 7 लाख से 10 लाख के बीच में आ रही थी, और 7 लाख से 8 लाख के बीच 7 लाख से 8-10 लाख के बीच में रैंक आने के बावजूद भी वो इंडिया के सबसे अच्छे कॉलेज में कैसे पढ़ रहे हैं, या तो वो सेंट्रल फंडेड में है या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट में है, और ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड है, मतलब अपने आप में जिनका एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा वहाँ पे प्लेसमेंट रहता है, फीस स्ट्रक्चर भी काफी कम है वहां का। ऐसे बच्चों से मैं बहुत जल्दी आपको मिलवाऊंगा। तो ये हो गया आपका SC/ST कैटेगरी का। अब बात करते हैं यहाँ पे कि उन बच्चों को अप्लाई कहाँ पे करना है। मैं सबसे पहले एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी और हमारा करियर बेकार हो जाएगा, बीटेक करने का कोई फायदा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच, मैं ब्रांच के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने बोला भी था कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी एक्सपर्ट हैं मैं उनसे एक को बुलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पा रही है तो क्या उसको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, इस पर हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन मैं आज बता दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत एवरेज कॉलेज से बीटेक किया है। मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसने प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया है, प्राइवेट कॉलेज से उसने बीटेक किया है, और प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने के बाद गेट का एग्जाम दिया, गेट को क्वालिफाई, NIT तिरुचनापल्ली में उसको पावर सिस्टम इंजीनियरिंग मिला हुआ है एमटेक के लिए। तो मैं उन सारे बच्चों को बोलना चाहता हूँ जिनको एमटेक, जिनको बीटेक में अच्छा, जिनको ये लगता है कि बीटेक में अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा या बीटेक में अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाएगा तो करियर खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा सब कुछ उनके लिए रास्ते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में बीटेक के बाद आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होगी। तो बीटेक के बाद जब आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होगी, उस जर्नी में हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम आपकी जोसा सीसब की काउंसलिंग तक आपके साथ रहेंगे और उसके बाद हम आपका साथ छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। बीटेक के साथ में आपकी जितनी भी इंटर्नशिप होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, या फिर कहीं भी आपको हमारी जरूरत लगेगी उसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे। इवन आपको जॉब में कैसे हेल्प लेनी है, जॉब के लिए भी हम बहुत जल्दी एक पोर्टल स्टार्ट करेंगे, उसका आप वेट करिए। बस आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेज में पहुंच जाइए, जिससे कि हमें भी अच्छा प्राउड फील हो, हमें काम करते हुए अच्छा लगेगा जब आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाएंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूं यहाँ पे, आप समझिए कि एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने के बाद अगर एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है NIT तिरुचि में पहुंच सकता है। NIT तिरुचि में पहुंचने के बाद फायदे आप सुनिए, 14 से 15 हज़ार रुपये उसको जो है पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। NIT तिरुचि का जो प्लेसमेंट है, NIT तिरुचि का जो प्लेसमेंट है वो आप गूगल कर लीजिएगा, अपने आप में रिकॉर्ड है, बेस्ट कैंपस है, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड NIT है, टॉपर्स की पहली पसंद रहती है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच वहाँ पे 800, 700, 800 पे बंद हो जाती है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी। ये ऑल इंडिया कोटे रैंक से, ऑल इंडिया रैंक पे ये बंद हो जाती है कंप्यूटर साइंस 700, 800 पे। तो मैं बस यही करने जा रहा हूँ कि अगर बीटेक में आपको कोई, कहीं भी बीटेक में कोई गलती रह जाती है, वैसे तो आप हमारे गाइडेंस से जुड़ के अगर काउंसलिंग करेंगे आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी बच्चे को लगता है कि मिस्टेक हो जाती है, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करिए, बेस्ट कॉलेज को चूज करिए। उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी पूरी तरीके, जब तक आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, हम लोग बैक लौटते हैं हम लोग अपने इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जितनी भी काउंसलिंग हिंदुस्तान में होती हैं, जितनी भी काउंसलिंग जेईई मेन के ब्याह पे यहाँ पे होती है, उसमें सबसे पहले आपका नाम आता है जोसा, उसके बाद सीसैप। जोसा के बारे में सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, सीसैप के बारे में बच्चे जानते हैं। जोसा से जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं उसके लिए सीसैप राउंड करवाया जाता है। सीसैप के 2 राउंड होते हैं और जोसा के 7 राउंड होते हैं। इसके अलावा आपकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग होती है, रीप राजस्थान होता है, MPDT होता है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल सोसाइटी काउंसलिंग होती है, उत्तराखंड की काउंसलिंग होती है, VIT मैसरा अपनी अलग से काउंसलिंग करवाता है अपने एक्सटेंशन कैंपस पटना, देवगढ़, जयपुर के लिए। IIIT हैदराबाद अपना अलग से काउंसलिंग करवाता है जेईई मेन के लिए, अलग से अपना UGEE का एग्जाम भी करवाता है। GGIPU दिल्ली का फॉर्म आ चुका था, जिन बच्चों ने भर दिया अच्छी बात है, नहीं भरा है अभी जेईई मेंस की रैंक के बाद फिर से एक फॉर्म निकलेगा। HBTU कानपुर अपना करवाता है, AKTU अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता था, खत्म कर दिया गया है इस साल। धीरूभाई अंबानी गांधीनगर का फॉर्म आया हुआ था, जिन बच्चों ने भरा होगा उनका एडमिशन होगा। लक्ष्मी निवास मित्तल का जो है वही फॉर्म आया हुआ था, निर्मा का आप अप्लाई कर सकते हो, IIIT बैंगलोर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेपरेट काउंसलिंग होती है फॉर GFTIs वैकेंट सीट फ्रॉम सीसैप। जब सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड की काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद GFTI में जो सीटें खाली बच जाती हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, उसके लिए मैक्सिमम GFTIs अपना जो है सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं। और वो सेपरेट काउंसलिंग के लिए आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ GFTI ने फॉर्म अपने निकाल दिए हैं, हम लोग उस पर कम्युनिटी पोस्ट में या फिर वीडियो बना के डाल देंगे कौन कौन से GFTI के फॉर्म आए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जोसा की काउंसलिंग के बारे में। वैसे तो जोसा की काउंसलिंग के बारे में सारे बच्चे जानते हैं कि जोसा का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जोसा के जब फॉर्म आएगा आपका आफ्टर जेईई मेन रैंक, तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या होगा,
आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। जब आपको सीट मिल जाती है तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। फ्रीज का ऑप्शन मिलता है, मतलब सीट एक्सेप्ट कर लीजिए फीस जमा करके। फ्लोट का ऑप्शन मिलता है, मतलब जो ऑप्शन मिला हुआ है उससे ऊपर का ऑप्शन आपको चाहिए, ये ऑप्शन बना रहने दीजिए, उससे ऊपर के ऑप्शन के लिए नेक्स्ट राउंड में जाइए। स्लाइड का ऑप्शन होता है, जिस कॉलेज में आपको ब्रांच मिली हुई है उससे ऊपर का ब्रांच आपको चाहिए सेम कॉलेज में, तो आपको स्लाइड करना होगा। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना आपका होगा और बाद में आपको रिपोर्टिंग करना होगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। तो ये काम 2019 तक होता था, 2020 में कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, इस वजह से ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन था ये भी नहीं करवाया गया था। इसके लिए नोडल सेंटर बनाए जाते हैं। यूपी में आपका आईआईटी लखनऊ में बनता है सेंटर और एमएनआईटी इलाहाबाद में बनता है सेंटर। तो ये जो है आपके नोडल सेंटर होते हैं जहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। पिछले साल ये नहीं करवाया गया था, ये सब ऑनलाइन करवा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं। अब इसके बाद जब जोसा की काउंसलिंग हो जाती है, जब जोसा की काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद जो सीट वैकेंट रह जाती है एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, यहाँ पे आईआईटी हट जाते हैं। मैंने जैसे बताया था अभी कि आईआईटी आपका साथ केवल जोसा के 7th राउंड तक देंगे और एडवांस की रैंक को इस्तेमाल करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की वैकेंट सीट के लिए एक सीट मैट्रिक पूरा आ जाएगा और सीट मैट्रिक को आप देख करके यहाँ पे चॉइस फिलिंग करके अपना जो आपका रह गया है, कहीं पे कोई चूक कर दी किसी बच्चे ने या कोई गलती कर दी है, तो सीसेब राउंड में आपको आराम से चांसेस रहते हैं मिलने के ऑप्शन कि यहाँ पे आपको मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा रैंक तक यहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाते हैं। बहुत सारे एनआईटीज़ है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस खाली रह जाती है। और मैंने पिछले वीडियो में कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक की बात की थी, मैंने बताया भी था कि सीसेब के लास्ट राउंड में कितनी कितनी रैंक पे एनआईटीज़ में सीट खाली बचती हैं और कितनी कितनी रैंक तक मिल जाती हैं, तो वो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से इस वीडियो को बहुत ध्यान, जब आपकी जो काउंसलिंग होती है सीसेब के अलावा जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है और किस किस रैंक तक अप्लाई करना है, कहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा इसका। तो जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग होती है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, जितने भी दिल्ली से 12th नहीं किए वो अदर स्टेट कोटे में काउंट होते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली के अलावा किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आप ये मान के चलिए, जैक दिल्ली के जो इनिशियल राउंड होते हैं इनका पहला राउंड होगा, दूसरा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, उसके बाद एक फोर्थ राउंड एडिशनल, उसके बाद एक फोर्थ एडिशनल राउंड होता है और उसके बाद फिर ये स्पॉट राउंड करवाते हैं कॉलेज लेवल पर बुला के। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका रैंक 50,000 तक आ रहा है, ऐसे बच्चे जिनका 95 परसेंटाइल के समथिंग आ रहा है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैक दिल्ली के जो इनिशियल राउंड होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये स्पॉट राउंड करवाएंगे, जैक दिल्ली वाले जब ये अपना स्पॉट राउंड करवाएंगे, तो स्पॉट राउंड में अगर आपका रैंक 2 लाख भी आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इनिशियल राउंड में 50,000 रैंक तक के बच्चे अप्लाई करें, मैं अदर स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ। और अगर आप स्पॉट राउंड में जाना चाहते हैं तो 2 लाख रैंक तक के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे का रैंक 80,000 है, किसी बच्चे का रैंक 1 लाख है, वो यहाँ पे इनिशियल राउंड में 1500 रुपये दे के फॉर्म भर के अप्लाई कर देता है। तो मैंने फिर बताया था, आप उस रेस में मत दौड़िए जहाँ पे जीतने के जहाँ पे आपकी हार निश्चित है। आप उस रेस में दौड़िए जहाँ पे आपके जीतने की थोड़ी बहुत संभावना है। तो आप ये मान करके चलिए कि अगर 2 लाख तक रैंक आ रहा है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्पॉट राउंड कुछ बच्चे बोलते सर नहीं हुआ, तो 100% होगा, मैं गारंटी देता हूँ स्पॉट राउंड 100% होता है और हर साल होता है। और स्पॉट राउंड में आप 2 लाख तक एनएसयूटी जो है आपको आराम से मिल जाएगा। कुछ ना, अब ये बच्चे पूछेंगे कि सर ब्रांच कौन सा मिलेगा, ब्रांच देखिए कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपका 2 लाख तक रैंक आ रहा है, आप जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड जरूर अटेम्प्ट करें। लेकिन अटेम्प्ट आप तभी करेंगे जब आप उससे पहले कोई गलत ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। तो लास्ट तक आपको जाना है स्पॉट राउंड। नेक्स्ट आपका जैक चंडीगढ़, चंडीगढ़ की काउंसलिंग में आपका यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है, उसके बाद आपका डॉक्टर्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 4 कॉलेज हैं जो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए अगर आप जैक चंडीगढ़ के जो इनिशियल राउंड होते हैं, जैसे आपके जैक चंडीगढ़ के 3 राउंड होते हैं, कभी कभी 4 राउंड होते हैं, तो ये 3 से 4 राउंड जो होते हैं इनिशियल के, इसमें अगर किसी बच्चे का कैटेगरी रैंक, अगर इसमें अगर कोई बच्चा अगर अप्लाई करना चाहता है, किसी दूसरे स्टेट का बच्चा है, तो आप मान के चलिए कि 1.5 लाख तक रैंक तक का बच्चा, 1.5 से बल्कि 2 लाख रैंक भी अगर आपकी आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख रैंक तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में। ये 4 कॉलेजेस हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। और इसके बाद जब इनका स्पॉट राउंड होगा, स्पॉट राउंड में क्या करना होगा, स्पॉट राउंड में अगर आपका रैंक 2 लाख आ रहा है, आपका रैंक 3 लाख आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, इवन पिछले साल 10 लाख रैंक तक यूआईटी चंडीगढ़ में बायोटेक ब्रांच मिली है और बहुत बेस्ट कॉलेज है अपने आप में। इसका कट ऑफ आप खोल के देख सकते हैं। तो अगर आपका रैंक कुछ भी आ रहा है, आप स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं रीप राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। पहले ये आरपीटी के नाम से हुआ करता था, साल 2015 में आरपीटी का एग्जाम खत्म कर दिया गया, तब से रीप राजस्थान इसका नाम बना दिया गया और रीप राजस्थान के नाम से इसकी काउंसलिंग होती है। राजस्थान के जितने भी कॉलेज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपका नंबर 1 पे कॉलेज आता है एमबीएम जोधपुर, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। उसके बाद आता है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, कॉलेज ऑफ
इंजीनियरिंग कोटा, आरटीओ का मेन कैंपस, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ और एमएलबी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा। उसके बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीकानेर, उसके बाद लास्ट में कॉलेज है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत सारे कॉलेज हैं, पर ये बेस्ट कॉलेज हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, अगर किसी बच्चे का रैंक 5 लाख तक रैंक आ रहा है, किसी बच्चे का रैंक 5 लाख तक आ रहा है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। रीप राजस्थान की काउंसलिंग में उसको कुछ ना कुछ कॉलेज मिलेगा। रीप राजस्थान की काउंसलिंग में 5 लाख तक आपका रैंक आ रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आप जनरल में काउंट होंगे, क्योंकि अदर स्टेट कोटे की क्योंकि अदर स्टेट से आप हैं। इसलिए कोई भी बच्चा ऐसा है जो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, रीप राजस्थान की काउंसलिंग में 5 लाख रैंक तक उसका आ रहा है, मतलब उसका टाइल जो है वो लगभग समथिंग आ रहा है 50 परसेंटाइल। अगर 50 परसेंटाइल भी किसी बच्चे का आ रहा है, 50 to 60 परसेंटाइल अगर किसी बच्चे का आ रहा है, DT डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एमपी ऑनलाइन के नाम से वेबसाइट बनी हुई है। ये एमपी के मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। जेईसी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट है, सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद SGSIT इंदौर बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, आपने नाम सुना होगा। MITS ग्वालियर, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद आपका UIT RGPV भोपाल, ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मेन कैंपस, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज और आपका बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। ये कॉलेज हैं आपके जो आपको एमपी ऑनलाइन की काउंसलिंग से मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं, एमपी ऑनलाइन के जो इनिशियल 2 राउंड होते हैं, उसके बाद इनका एक तीसरा राउंड होता है। 2 राउंड इनिशियल होते हैं, एक बाद तीसरा राउंड होता है। ये इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग के लिए होता है। इनके 2 राउंड इनिशियल होते हैं, उसके बाद तीसरा राउंड होता है। थर्ड ये इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग के लिए होता है, मतलब जो बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनकी ब्रांच को अपग्रेड करने के लिए ये राउंड होता है। मतलब इसमें आप अलग से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों में अप्लाई किए हैं तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये तीनों राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका अगर रैंक अगर 2 से 3 लाख के बीच आ रहा है, 2 लाख से 3 लाख के बीच अगर आपका रैंक आ रहा है, आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से कुछ ना कुछ कॉलेज आपको 100% मिलेंगे। और इसका जो फॉर्म है वो आपका जेईई की रैंक के बाद आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चा स्पॉट राउंड में जाना चाहता है, जब ये काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद एक स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में जितने भी कॉलेज हैं ये अलग अलग अपना जो है फॉर्म निकालते हैं, इंडिविजुअली इनकी वेबसाइट पे फॉर्म आ जाएगा। उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका रैंक अगर 5 लाख 7 लाख तक भी जा रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज, जिसका भी फॉर्म अगर जिसमें भी किसी भी कॉलेज में सीट वैकेंट रह जाती है, या अलग से फॉर्म निकालेंगे, आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 5 लाख 7 लाख तक भी अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप इनमें से किसी भी कॉलेज में जहां भी सीट वैकेंट बचेंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% किसी में बचेंगी, सीट वैकेंट बचेंगी इनिशियल ऐसे चलिए कि अगर आपका सीट कहीं भी बचती है तो आप यहाँ 5 लाख 7 लाख रैंक तक आराम से अप्लाई कर सकते हैं और उन कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। ये आपका काउंसलिंग हरियाणा के लिए होती है। हरियाणा के जितने भी कॉलेज हैं वो आपको इससे मिलेंगे। YMCA फरीदाबाद मोस्ट सेपरेट कॉलेज है, मैंने वीडियो भी इस पर डाल दिया था। पिछले साल 7 से 8 लाख रैंक तक के बच्चों को यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रांच मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% क्या ब्रांच मिला है, हाँ, लेकिन 3.5 लाख रैंक तक के कुछ बच्चे थे मेरे, वहाँ पे गए थे स्पॉट राउंड के लिए। लेकिन मिला किस राउंड में है, जब इन्होंने डायरेक्ट वहाँ पे बुलाया था DD के साथ, 20,000 रुपये का DD लेके इन्होंने कैंपस में बुलाया था। और 3.5 लाख रैंक पे एक बच्चा था बिहार का, नीरज नाम था उसको सिविल इंजीनियरिंग मिली है। उसके बाद आपका दूसरा कैंपस है UIT जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है। उसके बाद आपका गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपका दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मुरथल में बना हुआ है। उसके बाद आपका चौधरी रणवीर सिंह स्टेट टेक्निकल जो कैंपस बना हुआ है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आपका बना हुआ है चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा। उसके बाद आपका है राव ब्रजेंद्र सिंह स्टेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपका रेवाड़ी में बना हुआ है। उसके बाद आपका चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी हुई है आपकी। तो ये आपके जो कॉलेज हैं ये हरियाणा स्टेट टेक्निकल सोसाइटी, ये जो कॉलेज हैं आपके ये आपको हरियाणा स्टेट टेक्निकल सोसाइटी की काउंसलिंग से मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप इनिशियल राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका रैंक जो है वो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, 2.5 लाख के बीच में, 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में आपका रैंक है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर गर्ल्स कैंडिडेट है, मैंने पिछली बार में बताया था कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हरियाणा में 30% सीटें रिजर्व हैं। अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं 4 लाख से 5 लाख रैंक पे भी आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आप मान करके चलिए कि लगभग आपका परसेंटाइल कि 50 से 60 के बीच में अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है, या आपका जो है इसके बीच में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो कहने का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे LSC के नाम से एग्जाम हुआ करता था, काउंसलिंग अभी भी उसी के नाम से होती है। उत्तराखंड के जो कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, GV पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये मेन कैंपस है। GV पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल, विपिन कुमार त्रिपाठी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है आपका द्वारहाट में बना हुआ है। और THDC हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये PSU है। THDC टेरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन जो है PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की मिनी रतन में आती है कंपनी है। तो इसका इनका अपना एक हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज का कॉलेज है। और यहाँ की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत बेस्ट है, कुछ बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं, उनको अच्छा प्लेसमेंट मिला है। IIT गोपेश्वर, सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ और वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून गर्ल्स के लिए है। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल कैंपस बना हुआ है टनकपुर में उत्तराखंड में। इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आप मान करके चलिए स्टार्टिंग में आपकी 2 से 3 लाख के बीच में अगर रैंक है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
किसी भी बच्चे की 2 से 3 लाख में अगर रैंक आ रही है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोई ना कोई कैंपस उसको मिलेगा। और जब बाद में स्पॉट राउंड होगा, उत्तराखंड का जब स्पॉट राउंड होगा, तो कॉलेज लेवल पे जब सीट बचती है तो सब अपना अपना फॉर्म निकालते हैं। आपका कोई भी रैंक आता है, अगर 5 लाख भी रैंक है, 7 लाख रैंक है, 8 लाख रैंक है, पिछले साल आराम से एडमिशन हुए हैं, आप 8 लाख रैंक तक उत्तराखंड में आराम से अप्लाई करिए स्पॉट राउंड में। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूं कि स्पॉट राउंड में ज़्यादा ज़्यादा रैंक तक कॉलेज मिल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक वर्ड है ये वेट, अपना आप बिल्कुल धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, वेट करिए, क्योंकि यही एक तरीका है। अगर आपका रैंक ज़्यादा हो जाता है तो यही एक तरीका है आपका अच्छा कॉलेज में पहुंचने का। क्योंकि मैंने कई वीडियो में बताया, इनिशियल के राउंड में जो स्टार्टिंग के राउंड होते हैं, टॉप परफॉर्मर बच्चे हैं जो तो वो यहाँ पे अपना अपना सीट को जो है एंगेज करके रखते हैं। जैसे ही वो सीट छोड़ेंगे आपको मिलेगी। और स्पॉट राउंड होता है, हर बार होता है, हर साल होता है, सीटें बच जाती हैं, जो बच्चा अप्लाई कर देगा उसका एडमिशन हो जाता है। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू का जो एग्जाम होता था, पहले एकेटीयू था, पहले यूपीटीयू था, फिर जीवीटी हुआ, फिर एकेटीयू हो गया। एकेटीयू जो है यूपीएस ट्रिपल ई के नाम से अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाया करता था, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से करवाया करता था। इससे यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज मिला करते थे। अब ये इस बार यूपीटीयू का एग्जाम नहीं हो रहा है तो ये सारे कॉलेज जेईई मेन की रैंक से भरे जाएंगे। पहला अटैम्प्ट है तो हो सकता है कि इनका जो है कट ऑफ कुछ भी जाए, अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं यूपी के अलावा, यूपी के बच्चे हैं वो तो आप मान के चलिए 2 से 3 लाख रैंक पे अप्लाई कर सकते हैं आराम से। यूपी के जो बच्चे हैं वो 2 से 3 लाख रैंक पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज इनमें से मिल जाएगा। इसके अलावा भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बच्चे पूछेंगे कि सर इसके अलावा क्या कॉलेज नहीं? यूपी में इसके अलावा भी कॉलेज है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा है, बिजनौर है, अम्बेडकर नगर है, कन्नौज है। पर वो कॉलेज मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वो कॉलेज लेने लायक नहीं है। उससे अच्छा है कि आप कोई अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप प्रयास कर लो, यहाँ पे आप अपना पूरा जो है प्रयास कर लीजिए, सारे अटैम्प्ट लगाइए, सारे अटैम्प्ट को आप जो है जितने भी काउंसलिंग के फेज होते हैं उनको अटैम्प्ट करिए, पूरा प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ कोई ना कोई सीट मिलेगी। तो जितने भी कॉलेज हैं ये आपको जेईई मेन की रैंक से मिलेंगे। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं 2 से 3 लाख रैंक पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए 1.5 लाख से 2 लाख रैंक पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ इनमें से मिलेगा। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ये अपनी काउंसलिंग करवाती है और पंजाब के कैंपस इससे आपको मिलेंगे। नंबर 1 पे आता है गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, दूसरे नंबर पे आपका है ज्ञानी जैल सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज भटिंडा, तीसरे नंबर पे है बीड इंजीनियरिंग कॉलेज गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज फिरोजपुर, उसके बाद मलौट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपका हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है आपका, आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है आपका जालंधर में मेन कैंपस। उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आपका हो गया रीजनल कैंपस जालंधर, और उसके बाद पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है आपका पटियाला में। तो ये पंजाब की जो कॉस्टी की जो ये आपको पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है उससे मिलेंगे। और इनके सेपरेट फॉर्म भी आते हैं, अलग से ये फॉर्म निकालते हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप मान करके चलिए कि अगर आपका रैंक 9 लाख से 10 लाख के बीच भी आ रहा है, आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए और मिलेगा। अगर आपने 10+2 दिया है, केवल आपने जेईई मेन नहीं दिया है, तब भी आप मैक्सिमम कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार 10+2 पे अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपने जेईई मेन नहीं दिया है तो 12th बेस पे भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन आपको मिलेगा। बस आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो काउंसलिंग है जो इस बार लग रहा है दिसंबर के 2nd वीक तक आपको वेट करना पड़ सकता है इन सब कॉलेजेस के लिए, तभी आपको ये कॉलेज मिलेंगे। तो सबसे मेन चीज़ है पेशेंस रखें, धैर्य रखें और वेट करें और अपनी रैंक को अच्छे से यूज़ करें और कॉलेज लें। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं काउंसलिंग को लेकर के वो हम आपको बताएंगे, पूरी तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी। जो भी गाइडेंस हमसे हो पाएगा, जो भी गाइडेंस बनेगा हमसे, वो हम आपको देंगे लाइव सेशन के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप चाहें तो सीधे हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आज बता दी हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई बच्चा ये पूछता है मुझसे कि क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 95% वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस जमा कर दी। कहाँ कर दी मैं उन कॉलेज का नाम नहीं ले सकता, तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, उनको करने दीजिए। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, वेट करेंगे, बहुत अच्छा कॉलेज आपके हाथ लगेगा। उसकी जो हमने सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि कुछ जीएफटीआई हैं जो अपनी सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ जीएफटीआई जो अपनी सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं, वो कब कराते हैं और कौन कौन से जीएफटीआई हैं, कैसे करवाते हैं, मैं आपको बता दूं। लास्ट में मैंने यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जीएफटीआई अपनी सेपरेट काउंसलिंग कैसे करवाते हैं। जब सीसेप का राउंड आपका हो जाएगा, सीएसएबी का राउंड, सीएसएबी के राउंड में अगर किसी बच्चे को मान लीजिए, अगर किसी बच्चे की रैंक है मान लीजिए 80,000, अब 80,000 रैंक पे
सॉरी किसी बच्चे का मान लीजिए रैंक है 55,000। अब 55,000 रैंक में मान लीजिए उसको मिल जाता है जीजीयू बिलासपुर। 55,000 ऑल इंडिया रैंक पे किसी को मिल जाता है मान लीजिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। अब यहाँ पे उसको मान लीजिए मिल जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब वो यहाँ से मैं अब उसको मान लीजिए फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, सीएसएवी के फर्स्ट राउंड में उसको मिल जाता है जीजीयू बिलासपुर। और अगर सीएसएवी का जब सेकेंड राउंड होगा तो सेकेंड राउंड में उसको मान लीजिए मिल जाता है एनआईटी अगरतला में, मान लीजिए इसको मिल जाती है बायोकेम। तो ये सीधी सी बात है कि एनआईटी अगरतला जाएगा। तो इस तरीके से जीएफटीआई में बहुत सारी सीटें खाली बच जाती हैं। उन खाली सीटों के लिए जीएफटीआई में एक सेपरेट राउंड होता है। सेपरेट राउंड जब जीएफटीआई का होगा तो आपको उनकी वेबसाइट पे एक फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेबसाइट पे आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस ज़्यादा नहीं रहती है, कहीं पे 300 रुपये रहती है, कहीं पे जो है 500 रुपये रहती है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रहती है। कुछ जीएफटीआई हैं जो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि माता वैष्णो देवी का फॉर्म आ चुका है, जीकेवी हरिद्वार अपना हर साल करवाता है, जीजीयू बिलासपुर अपना हर साल करवाता है, एचएनवी गढ़वाल हेमती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी अपना हर साल करवाता है, निफ्टम सोनीपत ने पिछले साल डायरेक्ट फॉर्म निकाला था, ठीक है। तो ऐसे कई, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, ऐसे कई सारे जीएफटीआई हैं जो आपकी लास्ट में जब सीसेब राउंड हो जाएगा तो अपना एक अलग से फॉर्म निकालेंगे और फॉर्म निकालने के बाद आपका जो है उसको आप अप्लाई करिए और आपका कोई भी रैंक आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस रैंक पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इस रैंक में नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव केवल यही था, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो इसको बहुत ध्यान से देखें। बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट ई बुक लॉन्च करेंगे सितंबर के 2nd या 3rd वीक में। और इस बार की ई बुक में आपको इतना सारा मटेरियल मिलने वाला है कि आपको काउंसलिंग के लिए, अगर आप थोड़े से समझदार स्टूडेंट हैं तो आप ई बुक को पढ़ के या फिर जो उसमें वीडियो दी होंगी उन काउंसलिंग को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आई होप कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप अपनी रैंक को, आई होप कि आपको बहुत, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात लास्ट में और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आप उन बच्चों को जरूर शेयर करिए जो गांव देहात में रहते हैं, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था ठीक नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास फ़ोन कॉल करके पूछते हैं कि सर आप मुझे या तो मेल कर दीजिए लिस्ट, मैं इंटरनेट पर जाकर निकलवा लूँगा, या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है और है भी। तो यहाँ बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जो गाँव देहात में रहते हैं, जहाँ जिन बच्चों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। हो सकता है कि वीडियो उनके काम आ जाए, उनको किसी ना कोई इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उनको इसमें अच्छी लग जाए और उनको जो है अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। जो बच्चे गांव देहात में रह के मेहनत कर रहे हैं या फिर जिनके पास सारी सुविधाएं या व्यवस्थाएं नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, उन तक ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें आप लोग। तो नेक्स्ट ई बुक बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे, सितंबर के 2nd वीक में मिलेगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें डाली हुई है और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें मैंशन की है कि आप अपनी काउंसलिंग बहुत अच्छे। लास्ट में बस यही बोलना चाहता हूँ, जितने भी ऐसे बच्चे जो ये पूछते रहते हैं कि सर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर मिल रही तो क्या उसको आप कर लेना चाहिए, मैं आपको फिर बोलता हूं कि कोई भी कॉलेज अगर आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस खत्म हो जा रही है तो आप वहाँ पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि कोई भी अच्छा कॉलेज आप तक चल के खुद नहीं आएगा, आपको खुद कॉल नहीं करेगा, आपको उसको ढूंढना ही पड़ेगा। और आपके उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। काउंसलिंग के पूरे स्टेप जो हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। हमारा मोटिव यही है, द मेंटर की टीम का मोटिव यही है कि आप अपनी रैंक का अच्छे से इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचें और ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के बाद आपका फ्यूचर जो है आगे ब्राइट हो। और फिर बता दूं लास्ट में कि बीटेक आपका लास्ट पड़ाव नहीं है, ये आपकी पहली सीढ़ी है और पहला स्टेप चढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहला स्टेप चढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद स्टेप थोड़े आसान हो जाते हैं। आगे के स्टेप बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बीटेक के बाद गेट का एग्जाम दे सकते हैं, जीआरई का एग्जाम दे सकते हैं, जीमेट का एग्जाम दे सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका मतलब जॉब के लिए, मतलब प्लेसमेंट का एक जो वर्ड है, ये प्लेसमेंट का वर्ड अपने पे एक अच्छे जीनियस स्टूडेंट बनकर 4 साल अपना प्रॉपर ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए, अपने आप पे वर्क करिए, अपने आप पे मेहनत करिए, अपने आसपास का क्राउड अच्छा रखिए और अपने आसपास का जो माहौल है उसको अच्छा रखिए। आप हमेशा अच्छे ही बने रहेंगे और आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके आसपास का जैसा माहौल होता है आप वैसे ही बनते हैं और आप वैसा ही करते हैं, वैसे ही आपको जो है आगे आपका फ्यूचर जो है उसी तरीके से बिल्ड होता है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग में जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी हेल्प हो पाएगी हम लोग करेंगे। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।